बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शुरू करते हैं बेटा। एक्सरसाइज कौन सी है? डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड के ऊपर नेक्स्ट हमारा है। हम कोशिश करते हैं कि जितने भी मेथड्स हैं उन सबको अच्छे से एलेबोरेट कर दिया जाए। फिर आप देखते हैं कि एक्सरसाइज तो टाइम लेती नहीं है ऐसी बात कि नहीं है, लेकिन ये है कि कंसेप्ट अगर अच्छे से क्लियर होंगे तो अब सवाल जहाँ से भी आ जाए आपके लिए प्रॉब्लम फिर नहीं होता। तो हमारे पास पहला क्या जी, कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज़ विद डिफरेंट काइंड ऑफ यूनिट इज़ कॉल्ड रेट। इसे क्या बोला जाता है जी? रेट बोला जाता है जब हम दो डिफरेंट क्वांटिटीज़ डिफरेंट काइंड ऑफ यूनिट्स को आपस में कंपेयर करते हैं। रेट क्या है? इज़ अ रेशो। ये भी एक रेशो ही है, ये भी क्या है? रेशो भी है, लेकिन इसके अंदर दो क्वांटिटीज़ जिनके यूनिट डिफरेंट होते हैं उनको कंपेयर किया जाता है। जो सिंपल रेशो होती है उसमें यूनिट्स का इशू नहीं होता है, यूनिट नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होते हैं? दो डिफरेंट किस्म के यूनिट होते हैं। इन द स्पीड, किलोमीटर एंड आवर्स आर डिफरेंट काइंड ऑफ यूनिट्स दैट आर कंपेयर्ड। द रेट फॉर वन यूनिट ऑफ अ गिवन क्वांटिटी इज कॉल्ड अ यूनिट रेट। ठीक है। स्पीड का फार्मूला बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, डिस्टेंस डिवाइड बाय द टाइम। तो जब एवरेज होगा तो क्या होगा? एवरेज के लिए होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। अगर एक कार स्पीड का ट्रेवल कर रही है 40 की स्पीड पे, तो 2 घंटे में कितने निकाल लेगी? 80। 3 घंटे में कितने निकाल लेगी? 120। ठीक है। उसके बाद है, अगर एक एयरप्लेन ट्रैवल कर रहा है, लेट्स सी, सबसे पहला हमारे पास आया है क्या है जी? चेक पॉइंट। क्या है? चेक पॉइंट। लेट्स सी कि कितना आसान है, कितना मुश्किल है। 450 किलोमीटर पर आवर है। ओके जी। तो 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा भाई? ठीक है। लेट्स सी, इसका आसान तरीका क्या है? 450 है एक साइड पे, और कितने हैं उसके नीचे? 60 है। कितने हैं? 60 है। लेकिन ये क्या है, मतलब आर था ना, तो हमने मिनट में कन्वर्ट कर दिया तो 60 हो गया। सेकंड में कन्वर्ट करना है तो क्या करें? मजीद 60 से मल्टीप्लाई कर दें, और इधर क्या हमारे पास? सेकंड्स हैं। कितने हैं? सेकंड्स हैं। लेकिन ऊपर क्या पढ़ें? किलोमीटर पढ़ें। अब सेकंड है तो किलोमीटर में तो ट्रैवल नहीं करेगा, किस में ट्रैवल करेगा? मीटर में। तो इसको भी बना दें जनाब अली मीटर। ये हो गया। अब 10 सेकंड है, अब इसको इधर ले जाएं, इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ओके जी, लेट्स सी। अब आप इसको क्या करें? रिड्यूस कर लें। क्या कर लें? रिड्यूस कर लें। 1 0 इसके साथ कट गई, 1 0 इसके साथ कट गई, 1 0 इसके साथ कट गई। अब 450 डिवाइडेड बाई 36, तो हम दो वाला टेबल इस पर ले जाते हैं। 2 3 इज़ 6, और बल्कि इसमें 6 का डायरेक्ट ही जा रहा है, क्योंकि देखिए 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट भी पूरा हो रहा है और 3 का भी पूरा हो रहा है। इसका मतलब है 6 पूरा ही कट जाएगा। तो जनाब वाली 6 7 इज़ 42, 3 30, तो 6 5 इज़ 30। ठीक है। अब ये मज़ीद डिवाइड वो नहीं हो सकता, 75 को 6 पे डिवाइड करें। ठीक है। तो 6 12 इज़ 72, पीछे कितने बच गए? 3 30 हो जाएगा, तो 6 5 इज़ 30, तो 12.5 मीटर्स। आसानी से हो गया। तो 10 सेकंड में कितना ट्रैवल करेगा डिस्टेंस? 12.5 मीटर। ठीक है। तो इतना आसान भी नहीं होगा डिस्टेंस टाइम वाला, मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत इसके अंदर अच्छे सवाल मौजूद हैं। सवाल अच्छा था? ठीक है। ओके जी। अगर एक कार ट्रैवल कर रही है 200 किलोमीटर और 4 घंटे उसी स्पीड पे वो चल रही है, उसकी एवरेज स्पीड मतलब है क्या है? इफ़ द कार ट्रैवल 200 किलोमीटर आवर, तो 4 घंटे के लिए चली है, तो व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द कार? तो 50 किलोमीटर फी घंटा। आसान है। डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। उसके बाद क्या है जी? जुनेद ने ड्राइव किया 100 किलोमीटर इस्लामाबाद से मर्दान तक, कितने टाइम लगा है उसको? 2.5 आवर, 2.5 आवर। तो स्पीड क्या होगी? इसको करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा आसान है। आगे देखते हैं। एरियल डिस्टेंस फ्राम कराची एयरपोर्ट टू लाहौर एयरपोर्ट इज़ 1035 किलोमीटर। कितना है जी? 1035 किलोमीटर है जनाब अली। एन एयरप्लेन फ्लू द डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 300 किलोमीटर पर आवर। अच्छा जी। तो उसका टाइम बताना है, किस में? आवर्स में भी बताना है और मिनट्स में भी बताना है। किस में बताना है? आवर्स में भी बताना है और मिनट्स में भी बताना है। तो लेट्स सी जी, 1035 को डिवाइड किया गया है किसके साथ? 300 के साथ। आपके पास जो टाइम है वो है 3.45 आवर्स। 3.45 आवर्स, 3.45 आवर्स। अब 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं भाई? 60। तो इस 0.45 को आप मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ बेटा? 60 के साथ। तो 6 5 इज़ 30, 6 4 इज़ 24, और 3 कितने हो गए? 27। इसकी 0 इधर ऐड कर दें, 60 से मल्टीप्लाई हो रहा था। पॉइंट कितने के बाद है? 2 के बाद है, तो क्या हो जाएगा? 27.0। तो 3 घंटे हो गए और 27 मिनट हो गए।
मिनट को अगर आपको टाइम डेसिमल में आ रहा है, किस में आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है, और उसके मिनट बनाने हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 60 किया जाता है। क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई बाय 60। क्या है, अगर नंबर किस में है, टाइम किस में है बेटा आपके पास, डेसिमल में है, और उसके क्या बनाने हैं आपने, मिनट बनाने हैं, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे। इसी तरह से अगर आवर्स गिवन है, क्या गिवन है, आवर्स गिवन है, और आपने उसके डेसिमल में गिवन है, क्या गिवन है, आवर्स डेसिमल में गिवन है, लेकिन फ़र्ज़ करें 24.47 डेज, 24.47 डेज, तो अगर आपने अब इस 0.47 के डेज बनाने हैं, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 24 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 24 से, क्योंकि ये पूरा फुल जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 24 आवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये 1 हो तो किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, 24 को। तो 0.47 फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएंगे, उस डे के आवर्स आ जाएंगे। बात समझ लगे कि नहीं लगे। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन हो तो अब आपके लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, ठीक है। बस खैर है, कोई इशू नहीं है। देखें हम यहाँ पे ये छोटी छोटी मिस्टेक्स को देखने के लिए नहीं बैठे हैं कि बुक के ऊपर क्या गलती की गई है। जो आपको फैक्ट करती है उसके ऊपर ज़रूर बात होती है। ये ऐसा फार्मूला है कि मेरा ख्याल है कि किसी को भी जो है वो नहीं भूलेगा कि डिस्टेंस या इसका फार्मूला क्या है। अहमद इज़ राइडिंग अ बाइक 72 किलोमीटर पर आवर। अब देखें ये कन्वर्जन है, ये क्या है, कन्वर्जन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो सवाल है ये आपके 9th और 10th में भी आपकी जान नहीं छोड़ते हैं, ठीक है, जिसमें कि आपको मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर को आपस में कन्वर्ट करना होता है। और लिटरली स्पीकिंग के तकरीबन हर ही पेपर में कोई ना कोई एक सवाल ज़रूर ऐसा होता है जिसमें कि ये जो 2 यूनिट्स हैं ये आपस में चेंज करने होते हैं। अगर देखें बेटा किलोमीटर पर आवर है, क्या है, किलोमीटर पर आवर है। अब इसके मीटर पर सेकंड बनाने हैं तो किलोमीटर के सीधे बनाए, मीटर कितने बन जाते हैं, 1000 बन जाते हैं, और आर के सेकंड बन जाते हैं 3600। ये तो हो गया सीधा सीधा कि किलोमीटर पर आवर को आपने डिवाइड कर दिया किसके साथ, 1000 और 36 के साथ, 100 के साथ, तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो इशू नहीं है। लेकिन अगर मीटर पर सेकंड हो, अगर क्या हो, मीटर पर सेकंड हो, और उसको कन्वर्ट करना हो किसमें, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो, तो फिर क्या होगा, लेट्स से कि वी हैव 72 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 72 मीटर डिवाइड बाय सेकंड। अब मीटर के अंदर कितने किलोमीटर होते हैं, 1/1000। तो इसको कैसे करेंगे, इसको करेंगे 72 मल्टीप्लाई बाय 1/1000, या इसको हो जाएगा 72 डिवाइडेड बाय 1/1000, और ये डिवाइड क्या होगा, सेकंड है, सेकंड में कितने होते हैं, तो ये हो जाएगा 1/3600, 1/3600। जो डिवाइड हो रहा है वो तो डिवाइड ही रहेगा, लेकिन जो ये नीचे डिवाइड हो रहा है ये जब उल्टाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा 72 मल्टीप्लाई बाय 1/1000 डिवाइड बाय 3600, ऐसे ही है ना, ठीक है। ये 3600 से डिवाइड हो रहा है ऐसे 1/33,600। अब अगर इसको उल्टाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600 किधर चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा। बात समझ लगी कि नहीं। तो अब अगर 72 मीटर पर सेकंड को आपने कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 72 मल्टीप्लाइड बाय 3600 डिवाइड बाय 1000। उम्मीद है कि अब ये फार्मूला आपको नहीं भूलेगा। अब ये आपको समझ लग जाएगी कि यार मीटर के किलोमीटर के हिसाब से तो 1 to 1000 है, तो 1000 नीचे कैसे चला जाता है, क्योंकि ये ऊपर डिवाइड हो रहा है। और सेकंड किससे डिवाइड हो रहा है बेटा, 3600 से, तो सेकंड इसलिए ऊपर चला जाएगा। दूसरे लफ्ज़ों में आसान बात याद रखने के लिए कि जब लार्जर से स्मॉलर क्वांटिटी की तरफ जाएंगे तो वही सेम तरीक़ेकार है, ठीक है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। लेकिन जब छोटी से बड़ी क्वांटिटी बनानी है, मीटर से क्या बनाना है आपने, किलोमीटर बनाने हैं, तो सिंपली जो सेकंड की वैल्यू है वो ऊपर चली जाएगी। सेकंड की वैल्यू क्या चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। बात समझ लगी कि नहीं लगी। अच्छा जी, यही तरीक़ेकार आपको यहाँ भी दिखाया गया बेटा कि ये 15 मीटर पर सेकंड है, तो इसको कन्वर्ट करें किसमें, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करें। तो यहाँ पे देखें वही हो गया, 15 को डिवाइड कर दिया गया है किससे, 1000 से, और सेकंड को डिवाइड कर दिया गया है किससे, 3600 से। अब ये जो मैंने बताया था डिवीजन है, यहाँ पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोबारा लिख देता हूँ ताकि अच्छे से दिमाग में बैठ जाए कि 15/1000 डिवाइड बाय 1/3600। इसका यही मतलब है कि नहीं है बेटा, इसका मतलब डिवीजन है कि नहीं है, तो मैंने डिवीजन को ऐसे लगा दिया ताकि आपको बात आसानी से समझ में आ जाए। अब ये कैसे हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 3600, और नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अब बात समझ लेगी कि नहीं। अब कन्वर्ट कर लेंगे, अब कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, आसान हो गया, मुश्किल हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं।
ओके, यहाँ पे हमारे पास एक टेबल गिवन है। क्या हमारे पास एक टेबल गिवन है? ओके जी, मोटरिस्ट टोक 2.5 आवर्स। अब ये ट्रैवलिंग टाइम लिया हमें बेसिकली एक, उसने कहा कि इसको फिल करें। हमारे पास एक होल जर्नी है 2.5 आवर, तो स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ये है, तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर जाएगा जी? 80 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 2.5, 5/2 के साथ, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा जी? 200, ठीक है। आप 80 को 2.5 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बात समझ रहे हैं? आपकी मर्जी है, जो आपको ईजी लगता है। उसके बाद क्या है, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा जी? फर्स्ट 1/4 ऑफ द जर्नी। अब 1/4 ऑफ द जर्नी क्या होगा जी? चौथा हिस्सा। तो इसका चौथा हिस्सा बना लें जी, 50 किलोमीटर। अब टाइम कितना लगेगा जी? आवर्स में कन्वर्ट करना है, तो ये स्पीड क्या है? 1 घंटे की स्पीड है, इसको आवर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? 50/60 आवर्स। काट कर दें, क्या हो जाएगा? 5/6 आवर्स। 5/6 आवर्स। सेकेंड पार्ट ऑफ द जर्नी क्या होगा? कितना रहेगा? 150, ठीक है ना? कितना है? तो अब उसकी स्पीड कितनी होगी जनाब पहले, ये आपने कैलकुलेट करनी है। चलें जी, हाँ हाँ जी, दोनों चीज़ें ना, टाइम इन आवर। तो टाइम इन आवर कैसे निकलेगा? देखिए 5/2 माइनस, यहाँ पे कर लेते हैं 5/2 माइनस 5/6। बात समझ लग रही है? ये टोटल टाइम था ना आपके पास, और ये टाइम जो था फर्स्ट पार्ट का था, तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास? एलसीएम 6 आएगा, 3, तो 3 को 3 10, जस्ट होल्ड ऑन बेटा, ठीक है। अच्छा जी, 2 को डिवाइड करें 6 के साथ, आंसर क्या है? 3 को ऊपर मल्टीप्लाई किया 5 से, आंसर क्या है? 15। यहाँ पे 6 से 6 एक दफ़ा, तो मल्टीप्लाई 1 से किया तो कितना हो गया? 5 1 इज़ 5, बीच में क्या है जी? तो हो जाएगा 10/6 आवर। कितना हो जाएगा? 10/6 आवर। या आप इसको यहाँ पे 10/6 ही लिख लें। क्या लिख लें? 10/6 ही लिख लें। हाँ, रिड्यूस कर लें, क्या हो जाएगा? 5/3 आवर्स। आप इसको ऐसे ही रहने दें, ठीक है। चलें, उसके बाद चलें ऐसे कर लें, हिसाब तो एक ही है। यहाँ पे 10/6 को आप देखें तो ये कितना बन रहा है? बेसिकली 1 आवर एंड 4/6, तो ये हो जाएगा 1 से ही 2/3 घंटे। 1 होल आवर एंड 2/3 आवर। अब स्पीड हमारे पास 150 किलोमीटर है टोटल, 150 किलोमीटर है टोटल। डिवाइड कर देंगे इसको किसके साथ बेटा? लेट से 5/6 आवर के साथ, ठीक है। 5/6 नहीं है, सॉरी, कितना है? 5/3 है हमारे पास। कितना है? 5/3 है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 150 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 5, आंसर क्या आ जाएगा? 50, सॉरी 50 नहीं, ये 30 नहीं बेटा, क्या हो जाएगा? 5 3 इज़ 15, 33 इज़ 9, ठीक है। आसान था, मुश्किल था? लेकिन ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये टेबल अगर आप खुद बैठ के वैसे करते हैं, क्योंकि आपको एक अब गाइडेंस मिल रही है। क्या मिल रही है? गाइडेंस मिल रही है। अदरवाइज़ ये फिर आपके लिए क्या हो जाता? प्रॉब्लम हो सकता था। क्या यहाँ से आपको सीखने कुछ मिला? नहीं मिला। कि आपको अगर टाइम निकालना है और फ्रैक्शन में भी मौजूद है तो कोई मसला नहीं है। जस्ट लेट इट एज इट इज़, जैसे वैसे ही जाने दें, और जो जो स्टेप्स आपको मालूम है वो सारे करते जाएं। मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी भी सूरत में जवाब गलत नहीं होगा, सिर्फ एक ही सूरत में गलत होगा। अब कहीं पे कानून की वायलेशन कर दें, कहीं पे कानून की वायलेशन कर जाएं, तभी जवाब गलत होगा, वरना जवाब गलत नहीं होगा। चाहे फ्रैक्शन में आ रहा है, डेसिमल में आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें इंटर कन्वर्टेबल हैं, आपस में क्या हो जाती हैं? कन्वर्ट हो जाती हैं। यहाँ पे आप 5/3 को कन्वर्ट कर देते किस में? डेसिमल में, जवाब निकालते तब भी जवाब वही आना था, इसमें कोई फ़र्क नहीं होना था। बात समझ लगे कि नहीं लगे? ठीक है, आगे चलते हैं। लेट्स सी, देखते हैं। वो नीचे हलुआ भी है, ठीक है, सेम वही जवाब आ रहे हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्या है? अ कार यूजेस 35.5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल फॉर अ जर्नी ऑफ 4 to 6 किलोमीटर। देखिए 35.5 किलोमीटर है और कितने ट्रैवल कर रहा है डिस्टेंस बेटा? 4 to 6 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है। अच्छा जी, अब डिस्टेंस कितना गिवन है आपको? 600। तो इसको देखिए, आप इसको कितने मेथड से कर सकते हैं? पहले ये कर लें, 4 to 6 को डिवाइड कर लें किसके साथ? 35.5 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? कितना? कि 1 लीटर में कितनी कंजम्पशन है? 1 लीटर में कितनी कंजम्पशन है? तो फिर 1 लीटर जब आप पेट्रोल लगा रहे हैं तो कितने किलोमीटर वो ट्रैवल करेगी? आंसर क्या आ जाएगा? किलोमीटर पर लीटर।
कि एक लीटर में कितने किलोमीटर वो डिस्टेंस ट्रैवल करती है। जब आप किसको डिवाइड करेंगे, 4 to 6 को डिवाइड कर देंगे किसके साथ, 35.5 के साथ। अब आंसर आपके पास जो भी आ जाएगा, आंसर आपके पास जो भी आएगा उसको 600 के साथ क्या कर देंगे, आप डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा कि जनाब अली कितने लीटर वो कंज्यूम करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि टाइम बचाने के लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेटर को ले आते हैं जी। हमारे पास क्या है, कितना डिस्टेंस है जी, क्योंकि ये मोस्ट प्रॉब्ली जवाब किस में आएगा, डेसिमल में आएगा। 4 to 6 डिवाइड बाय 35.5। अब ये 12 आ गया, कितना आ रहा है 12। देखिए 1 किलोमीटर में ये कितने 1 लीटर में कितने किलोमीटर का रही है, 12 किलोमीटर का रही है। तो आप 600 को डिवाइड करें 12 से, तो आंसर क्या आ जाएगा। ठीक है, गुड, आपके टेबल सब अच्छे हो गए माशाल्लाह। तो आंसर क्या आ जाएगा जी, 50। क्या आ जाएगा, 50। थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए कैलकुलेटर को मैदान में लेके आए हैं ताकि जो वीडियो का टाइम है उसको रिड्यूस किया जा सके। ठीक है, समझ आइए कि बात की नहीं आई। वैसे भी टेबल माशाल्लाह आप लोगों के अच्छे हैं, मल्टीप्लिकेशन का आपका इशू नहीं है। ठीक है, कुछ स्कूल्स के अंदर कैलकुलेटर 8 में अलाउ है, कुछ में अलाउ नहीं है। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट है, टू रिकॉर्ड द टाइम ऑफ द डे वी यूज़ द 12 आवर क्लॉक और 24 आवर क्लॉक। इसमें कुछ दो चीज़ें आपको बड़ी ही अच्छी सीखने को मिलेंगी जिसके ऊपर अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है, सबको नहीं लेकिन कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन इसके ऊपर रहती है। लेट्स सी के ये तो सबको मालूम है ना कि जो सुबह रात के 12 से लेके सुबह के 12 तक का टाइम है उसको क्या बोलते हैं, AM। फिर जो दिन के 12 से लेके रात का है वो क्या है, उसको क्या बोला जाता है, PM बोला जाता है। AM को 24 में कन्वर्ट करना हो तो सेम वैसे ही लिख लिया जाता है, जस्ट AM साथ से रिमूव कर देंगे। और PM को कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं, प्लस क्या ऐड कर देते हैं, 12। लेट्स से कि हमारे पास सुबह के 4 बजे हैं, ठीक है, AM, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, सिर्फ AM को रिमूव कर देंगे, ये क्या बन जाएगा, 24 आवर क्लॉक बन जाएगा। लेकिन अगर ये PM का होता, किसका होता, PM का होता, फिर क्या करते, इसमें प्लस 12 करते, हमारे पास क्या बच जाता, 1600 आवर्स। ठीक है, तो इसके साथ PM रिमूव हो जाता। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। इसका देखें, अब जो जेनेरिक आप देखते हैं यूजुअली के इसके अंदर लगाया नहीं जाता लेकिन लगाना चाहिए। उसूलन क्या है, लगाते हैं ये जो कॉलन है, लेकिन आज की देखें ट्रेंड वक्त के साथ साथ चीज़ें तब्दील हो जाती हैं। अगर आप यहाँ पे किसी भी मीडिया हाउस का देख लें जहाँ पे के टाइम आ रहा होता है तो वहाँ पे 24 आवर क्लॉक के अंदर ये नहीं कंज्यूम करते, लेकिन बुक के अंदर मौजूद है बेटा। देखें यही आपकी बुक है, हमने किसको फॉलो करना है, बुक को फॉलो करना है। अब देखें क्या मौजूद है कि नहीं है, मौजूद है, 24 आवर क्लॉक लिखा हुआ है, क्या मौजूद है, नहीं है ना, नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब है मौजूद है, लगाना है। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि वक्त के साथ साथ चीज़ें तब्दील होती हैं, हो सकता है कि कुछ अर्सा गुजरे तो ये दोनों आपको कॉलन यहाँ पे ये वाला कॉलन है आपको नज़र ना आए, क्योंकि आप देखें तो टीवी के ऊपर क्योंकि सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ ऐसी ही तब्दील होती हैं, जो जैसे लोग यूज़ करते हैं चीज़ें वैसी ही हो जाती हैं। अगर आप देखें टीवी के ऊपर तो मुझे कहीं भी ये कॉलन का साइन नज़र नहीं आता 24 आवर क्लॉक के साथ, वहाँ पे साथ में क्या लिखा होता है, आवर्स लिखा होता है, क्या लिखा होता है उसके साथ, आवर्स का लफ्ज़ लिखा होता है। यहाँ पे देखें कहीं भी आपको आवर्स का लफ्ज़ लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, बात समझ लेगी नहीं। जो जहाँ पर मैं आपको बताने चाह रहा हूँ, जो नून है दोपहर का टाइम है, जो दोपहर का टाइम है, अच्छा जी, नून क्या है, नून को अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि यार क्या लिख रहे हैं। जब दिन के 12 बजेंगे बेटा, दिन के 12 बजेंगे, उस 12 के साथ कौन सा लफ्ज़ आएगा, PM का लफ्ज़ आएगा, ये याद रखिएगा। और जो 24 आवर क्लॉक में टाइम होगा वो कितना हो जाएगा, एग्जैक्ट 12 हो जाएगा। उसके बाद क्या है, मिडनाइट, क्या है बेटा, मिडनाइट। जब रात के 12 हो जाएंगे उस टाइम के साथ आप क्या लिखेंगे, AM का लफ्ज़ लिखेंगे, लेकिन 24 आवर क्लॉक में 00 हो जाएगा, 12 की बजाय क्या लिखा जाएगा, 00। 23:59 के बाद 24 आवर पूरे कहीं भी नहीं होते। अब ये याद रख लें, 2400 का नंबर आपको कहीं नहीं मिलेगा, उसकी बजाय क्या मिलता है आपको, 00। मतलब है जो पहला सेकंड है वो यहाँ पे मौजूद है, या पहला मिनट है वो यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ से लेके 23:50 0 से 23 तक आप काउंट करें, टोटल कितने घंटे बनते हैं, 24 बनते नहीं बनते। जीरो को आपने शामिल करना है, जीरो को आपने शामिल करना है क्योंकि जीरो का टाइमर चल रहा होता है, 0 से लेके 23 तक। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई है, ठीक है। इसमें यही दो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको बतानी थी। बाकी इस एक्सरसाइज के अंदर कोई ज़्यादा ऐसी चीज़ नहीं है जो कि मैं आपको बताऊँ। एक कार इतने बजे गई है, इतने घंटे लगाए हैं, तो किस टाइम इस्लामाबाद पहुँचेगी, टाइम कैलकुलेट कर लेंगे, कोई मुश्किल तो नहीं है। 21:15 है, 5 घंटे और लगाएं, अगले दिन के मतलब है कि अब ये देखना है, ये AM में नहीं लिख देना टाइम,
टाइम को AM में नहीं लिख देना, टाइम के साथ AM नहीं लिखा जाएगा, ये ख्याल कीजिएगा, ठीक है। 5.5 घंटे इसमें ऐड कर दें जनाब अली, क्या टाइम बच जाएगा जी, 2:45। अब यहाँ पे इसने गलती की है, इसको AM नहीं लिखना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे जब 24 आवर क्लॉक चल रहा है तो उसने कहीं नहीं कहा कि जनाब अली इसको AM में कन्वर्ट करके दिखाओ। जब 24 आवर क्लॉक चल रहा है तो आंसर में भी क्या आएगा बेटा, 24 आवर क्लॉक चल जाएगा, ये AM इसको यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए, ठीक है ना। एट 0245 ऑन थर्सडे, नहीं वो इशू नहीं है, देखिए दैट इज़ नॉट एन इशू, ठीक है। इतना वो बारीकी में ना जाए कि उसके साथ 0 लगाया नहीं लगाया, मतलब भाई देखें अगर बुक के हिसाब से चले तो आपके पास बिल्कुल 16 आने दुरुस्त है, लेकिन यूजुअली मैं अगर आपको पंजाब की बुक दिखा दूँ तो वहाँ पे ये चीज़ ऐसे ही मौजूद है, ठीक है। तो ये इतना बड़ा इशू नहीं है। सिंपल ये है कि जो मतलब है कि प्राइमरी या मेन जहाँ पे जो एक छोटी सी मिस्टेक है वो क्या है कि अगर वो जहाँ पे और ये इतनी कोई बड़ी बात भी नहीं है, लेकिन बाज़ इसी चीज़ को चेक करते हैं कि जब बच्चे को दिया गया है 24 आवर टाइम, तो क्या आंसर वो 24 आवर में दे रहा है या नहीं दे रहा। अगर 24 आवर में नहीं दिया तो हो सकता है आपका हाफ नंबर डिडक्ट हो जाए, हाफ नंबर डिडक्ट हो जाए, ठीक है। पूरा सवाल तो गलत नहीं होगा। एक गाड़ी रवाना हुई है कराची से 7:35 पे, पहुंची है कितने बजे, इसका मतलब है टाइम क्या चल रहा है, 24 आवर क्लॉक में चल रहा है। किस में चल रहा है, 24 आवर। 7 से लेके 12 तक कितने, 5 घंटे हो गए, और फिर आगे टाइम काउंट कर लें तो 30 मिनट और हो गए। बात समझ लगी कि नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं, मैं इसके ऊपर अब मज़ीद बात नहीं करूँगा, मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतनी बड़ी बात है। अराइवल टाइम, जर्नी टाइम, डिपार्चर टाइम, थोड़ा इसको बात कर लेते हैं। अराइवल टाइम होता है आपकी आमद का टाइम, आपकी आमद का टाइम। और आपकी आमद कब होती है, जिस टाइम आप रवाना हुए थे उसे डिपार्चर टाइम कहते हैं, उसके अंदर ऐड कर लें जो जर्नी का टाइम है, तो आपको पता चल जाएगा कि किस टाइम आप पहुँचेंगे, है ना। ऐसी बात अगर फ़र्ज़ करें आप वाली से रवाना हुए हैं, सुबह 7 बजे गए हैं, तो अब आपको मतलब है कि किस टाइम पहुँचना है जनाब अली, पिंडी का टाइम चाहिए, तो क्या है 7 बजे आपका क्या टाइम है, डिपार्चर का टाइम है। जर्नी कितने घंटे की है, लेट से 3 घंटे की है, तो अराइवल टाइम कितने बजे का होगा, 10 बजे का। कितने बजे का होगा, 10 बजे। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई, नहीं होगी, ठीक है। एक्सरसाइज हमारे पास मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें, पहले बता चुके हैं। सिंपल क्या है, मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 3600। एक कर देता हूँ, बाकी को नहीं छेड़ेंगे। 90 मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर बन गए, नीचे क्या बना, ठीक है, आंसर निकल आएगा। आगे इसको वही करना है, सेम वही है, ऊपर इसको मल्टीप्लाई बाय 3600 डिवाइड बाय 1000। अच्छा जी, उसके बाद है जर्नी है 65 किलोमीटर, इतनी देर लगेगी। स्पीड क्या है जी, तो टोटल डिस्टेंस को डिवाइड कर लें किसके साथ, टोटल टाइम के साथ। और ये तो लग रहा है कोई 2.5 आवर्स, या तो रोड बहुत खस्ता है, ठीक है, ख़राब है, या जो गाड़ी है ये गाड़ी नहीं है, फिर लोडर टाइप है। हाँ, आगे क्या है, नहीं जी। अच्छा जी, अब बस लेफ्ट, एक बस रवाना हुई है इतने बजे, पहुंच गई है इतने बजे, सेम डे। कितनी देर था टाइम, टोटल कितना टाइम उसको लगा है, आराम से हो जाएगा नहीं हो जाएगा। देखिए 22:15 पे वो पहुंची है, और रवाना किस टाइम हुई थी, 10:45 पे। डिवाइड माइनस कर लेंगे, हो जाएगा। ये तो वर्बल भी हो सकता है। देखें यहाँ पे कितने हैं, इसको 11 बना दें, इसको होल आवर में कन्वर्ट कर दें, कितने हो जाएंगे 11। तो कितने मिनट आप ऐड किए हैं, 15 मिनट इधर ऐड हो गए, तो टाइम यहाँ पे क्या हो चुका है, 11 बज गए हैं। अगर आपको प्रॉब्लम हो गई है, अब 11 में से इसको निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, ठीक है। आंसर क्या बच जाएगा, 11 घंटे और 15 मिनट। ये जो 15 आपने साइड पे रखे थे ये ऐड कर दें, कितना हो जाएगा, 11 घंटे 30 मिनट। बात समझ लगी कि नहीं लगी, ठीक है। आसान है, मुश्किल है, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 22:15 याद रखिएगा, जो कैरी होगा वो 6 होगा, जो कैरी होगा वो क्या होगा, 6 के हिसाब से होगा, ये नहीं है, क्योंकि घंटे है ना, घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। अब ये आवर्स हैं, ये क्या है, आवर्स हैं। अगर जहाँ से कैरी लेंगे तो आप क्या कैरी लेंगे, 6 कैरी लेंगे। कितने कैरी लेंगे, 6 कैरी लेंगे। लेट्स सी, ये छोटे बच्चों वाले सवाल है। 5 में से 5 निकाला, क्या आया आंसर, 0। अब इसमें से एक में से 4 नहीं निकल सकते, ये कैरी ले लें, यहाँ पे 21 रह गए, और यहाँ पे कितने रह गए बेटा, 7। 7 में से 4 निकाला, कितना बच गया, 3। 1 में से 0 निकाला, 1। 2 में से 1 निकाला, 1। तो 11 और 30 मिनट। आप ऐसे भी कर सकते हैं, वर्बल भी कर सकते हैं। अब आपकी माशाल्लाह इतनी मैच्योरिटी है कि आप इसको वर्बल भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और ये भी मेरे ख्याल में कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। सिर्फ एक ही ख्याल रखना है, क्या है कि जब कैरी लेना है तो कितने का लेना है, 6 का लेना है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, An athlete runs 1000 meter race in 3 minutes 20 seconds. Find his speed in meter per second. तो आपने क्या करना है बेटा, ये तो ऑलरेडी मीटर गिवन है, मिनट को भी क्या कन्वर्ट कर लें, सेकंड में कन्वर्ट कर लें, डायरेक्ट जवाब आ जाएगा 1000 डिवाइड बाय 200, ठीक है। 200 सेकंड है,
500 क्यों बेटा, 3 मिनट है, 180 सेकेंड इसके बन गए, 20 सेकेंड इसके बन गए, 200, 20 सेकेंड है ना बेटा, 3 मिनट है बेटा, 3 मिनट है प्लस 20 सेकेंड है, ठीक है। अब मिनट के बनाओ ना सेकंड, कितने बन जाएंगे, 180 प्लस के बनो 20 तो 200, 500 की कौन सी चीज़ आ रही है जो तुम्हारे जहन पे सवार है? खैर है, कोई नहीं, ठीक है, बाद दफ़ा ऐसे हो जाता है। 5 मीटर पर सेकंड, क्या है, 5 मीटर पर सेकंड, चले कोई नहीं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अ ट्रेन कवर्ड 205 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर। तो अब टाइम बताएं जी, कितने घंटे लगेंगे, कितने मिनट लगेंगे। अब मैंने आपको बताया था कि जब पॉइंट आ जाए, क्या आ जाए, पॉइंट आ जाए तो उसको किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, आवर्स एंड मिनट्स, उसने क्या है, अब जब मिनट बनाने हैं पॉइंट्स के, अब सीधा 205 को डिवाइड करेंगे किसके साथ, 100 के साथ, आंसर क्या आ जाएगा बेटा, सीधा 2.05। अब 05 क्या आपने बनाने हैं, आवर्स, क्या बनाने हैं, मिनट्स। तो ये आवर्स में है ना, किस में है, आवर्स में है। तो आवर्स के जब मिनट बनाते हैं तो 5 के मिनट बनाओ, किससे मल्टीप्लाई करोगे, 60 से, आंसर क्या आ जाएगा, 300। कितने के बाद डेसिमल है, 2 के बाद है ना, तो यहाँ 2 लगा दें तो क्या आंसर आ जाएगा, 2 आवर्स एंड 3 मिनट्स, 2 आवर्स एंड 3 मिनट्स। बात समझ लगी कि नहीं लगी, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, बिल्कुल 6 कैरी ले, सब्ट्रैक्शन का सवाल था कि आपका सब्ट्रैक्शन देखें, जो यूनिट है ना इस साइड पे बेसिकली जो चीज़ भी है वो देख लिया जाता है कि ये एक इस एक से ये कितने बनते हैं, ठीक है, वही कैरी लेना होता है। यहाँ पे अगर एक आर हो तो कितने मिनट बनते हैं, 60, तो इसलिए क्या आप लेते हैं, हम 6 कैरी लेते हैं। अगर ये डेज हो, क्या हो, डेज हो, और उस साइड पे क्या पढ़े हो, आवर्स पढ़े हो, तो फिर क्या कैरी लेंगे, 24 कैरी लेंगे, क्योंकि एक डेज के अंदर 24 आवर होते हैं। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। अमीर ने ड्राइव किया है 270 किलोमीटर, अच्छा जी, तो टाइम कितना है, नहीं छेड़ने वाला इसको, क्या जी, डिस्टेंस कितना कवर किया है, ये टाइम है, ये इसकी स्पीड है, टाइम को स्पीड से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर निकल आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, बहरहाल लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अ कार ट्रैवलिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब है कि स्पीड उसकी सेम ही रही है, स्पीड उसकी सेम ही रही है। स्टार्टेड एट नून एंड कवर्ड द फर्स्ट 150 किलोमीटर जर्नी बाई 3 PM, फाइंड द टाइम व्हेन ही हैड कंप्लीटेड द होल जर्नी ऑफ 600 किलोमीटर। देखें, उसने पहले 150 किलोमीटर का ट्रैवल किया, कितने बजे तक, 3 बजे तक कर लिया है, और नून पे शुरू किया है। नून का क्या मतलब है, 12 बजे शुरू किया है, 12 बजे शुरू किया है। तो आप जब ये नून हो गई देखें, तो इसमें ज़रा ख्याल किया कीजिए कि बाद औक़ात जो टाइम हो वो गिवन होता है, किसके अंदर गिवन होता है, वर्ड्स के अंदर गिवन होता है। तो फिर सवाल को अच्छे से देखेंगे तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। तो 12 से 3 घंटे, इसका मतलब है 50 किलोमीटर फी घंटा जा रहा है, ठीक है। तो पीछे अगर आप इस 600 को टोटल ही ले लें, क्या ले लें, टोटल ले लें, तो 600 को डिवाइड करें 50 के साथ, आंसर क्या आ जाएगा, 12 घंटे लेगा। अब ये नून है तो कहाँ पे पहुँचेगा, किस टाइम पहुँचेगा, मिडनाइट, मिडनाइट। इसका आंसर क्या दे, मिडनाइट। उसकी वजह क्या है, जब क्वेश्चन में उसने नून यूज़ किया है तो आप भी क्वेश्चन की सेंस को समझते हुए क्या यूज़ करें, मिडनाइट यूज़ करें। अगर आप उसको मतलब है कि 000 लिख दें तब भी आंसर क्या है, दुरुस्त है, वो मसला नहीं है। लेकिन यह है कि जो सवाल है उसकी सेंस को देखते हुए ये बेहतर है कि उसके मुताबिक आंसर रिप्लाई दिया जाए। यहाँ तक बात हो जाती है क्लियर। बीच वाले 1-2 सवाल मैंने बहुत ज़्यादा इजी थे, उसको फिर ज़्यादा टाइम नहीं दिया ताकि हम कोई ऐसी चीज़ करें जो क्या हो, प्रोडक्टिव हो। ये एक्सरसाइज यहाँ पे कंक्लूड होती है। इसके बाद नेक्स्ट हम रिव्यू एक्सरसाइज को देखेंगे। थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन फॉर योर कोऑपरेशन। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।